हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रैक्टिस पेपर हम लोग फर्स्ट लेके आए हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है, और यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI फर्स्ट किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसमें आपका भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो भारत हो जाएगा। भारत ने अपना हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। फिर अगला हो जाएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए आपका स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, सी विकल्प आपका सही हो जाता है। NMR पोर्टल स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन भारत की कौन बनी है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बियांका कश्यप, डायना पुंडोले और ऐश्वर्या पिस्से या पिप्पा मान। इसमें आपका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा डायना पुंडोले। ठीक है, अगला विकल्प है, दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल ब्रांड किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वीकरण को निधि देने के लिए जारी किया है? विश्व बैंक, UNDP, UNEP और यूनेस्को। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे विश्व बैंक ने पहला कार्बन रिमूवल जो ब्रांड है उसे यहाँ पे जारी किया है। अगला हो जाएगा, आमतौर पर किन तत्वों का उपयोग एटॉमिक क्लॉक में किया जाता है? सीजियम, सोडियम, बेरियम या अमेरिकियम। तो इसमें आपका पाँचवें के लिए आपका जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सीजियम। अगला देते हैं, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? काकरापार की बात करें तो इसमें जो काकरापार है वो हो जाएगा गुजरात में। अगला है, भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाली हिम नदी झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसके लिए जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ने अपना पहला उच्च जोखिम वाली हिमनदी झीलों का व्यापक सर्वेक्षण जो है वो शुरू किया है। भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसमें आपका नई दिल्ली, ना हैदराबाद भी ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, और चेन्नई भी गलत और कर्नाटक भी गलत। नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और डंबूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो डंबूर बांध की बात करें तो ये आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे 10वां हो जाता है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम इवेंट मारूहाबा कप में किस देश ने रजत पदक हासिल किया है? इसके लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भारत ने रजत पदक हासिल किया है। किसमें? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो ये विरूपाक्ष की बात करें तो कर्नाटक में स्थित है। सी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की यहाँ पे 12वें प्रश्न की बात करें तो उसके पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कौन सा देश G20 अर्थव्यवस्था में 7% GDP वृद्धि में चार्ट में सबसे ऊपर रहा है? तो भारत देश रहा है। G20 की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो 18 से 19 नवंबर 2024 में। G20 देशों का मुद्दा क्या रेखांकित करता है? तो सतत विकास और फिर क्या हो जाएगा, वैश्विक शासन सुधारों और गरीबी, भुखमरी और असमानता से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा। अगला है, नवंबर 2024 में शीर्ष में G20 विकास रैंकिंग में भारत 7%, इंडोनेशिया 5%, चीन 4.8%, रूस 3.6%, ब्राज़ील 3%। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला है पॉइंट यहाँ पे, SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो H2 ग्लोबल ने। हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो वो डोमिनिका है। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाता है 12वां प्रश्न, सोनोवॉय क्या है? तो इसमें आपको बताना है, एक स्टेल्थ
गाइडेड मिसाइल विध्वंसक समुद्र के स्तर की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपग्रह है। और इसके अलावा है पानी के नीचे ध्वनिकी का पता लगाने और सोनार सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाले एक छोटा सा खर्चीला उपकरण। तो यही विकल्प आपका सही हो जाता है, डी तो है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी है फॉरबिडन वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें आपको बताना है सलमान रुश्दी है, अबू नवास है, सुश्री तस्लीमा नसरीन है या D.H. लॉरेंस है। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अबू नवास ने फॉरबिडन वर्सेज पुस्तक के लेखक हैं। केंद्र सरकार के विकास व्यय में में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय या राज्यों को अनुदान। इसमें आपको बताना है तो क्या शामिल नहीं है। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा, इसमें सभी जो है वो केंद्र सरकार के व्ययों में शामिल हैं। इसमें कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। अगर आप यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, एक को हटा दिया जाए तो इनमें से कोई नहीं भी दिया जाता तो वो भी सही हो जाता। गिल्ट एड्स बाजार का मतलब है सर्राफा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, बंदूकों का बाजार, शुद्ध धातुओं का बाजार। इसमें 15वें में बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें भी आपके सभी विकल्प जो हैं वो गलत दिए गए हैं गिल्ट बाजार की बात करें तो। ठीक है, अगला देखते हैं, वाणिज्यिक बैंकों ने दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है? 4, 6, 5 या 8। वाणिज्यिक बैंकों की बात करें तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 6 बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया गया है। T20 विश्व कप 2024 में फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो इसके विकल्प यहाँ पे देख लेते हैं। विकल्प दिया गया है रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा का, तो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। अगला है ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। निम्न में से किसने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसमें आपको बताना है 19वें में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, बी विकल्प आपका सही हो जाता है। 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट को सफलतापूर्वक जो है अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे विकल्प हैं आपके डॉक्टर BN गंगाधर, राजीव सिन्हा, अरुण पुरी या आनंद विश्वनाथ। इसके लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? NIC, टेक महिंद्रा, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे 21वें के लिए आपका सही हो जाता है। तो NIC के साथ इन्होंने समझौता किया है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बीजिंग, अस्ताना, मॉस्को या नई दिल्ली। तो इसमें आपका जो करेक्ट विकल्प हो जाता है वो हो जाएगा अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुमन शर्मा, प्रदीप कुमार जोशी और प्रीति सूदन या राजीव नयन। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रीति सूदन को जो है वो संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारत, भूटान, फ्रांस या बांग्लादेश। इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? भूटान, म्यांमार, नेपाल या भारत। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो भारत जो है वो कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अगला हो जाएगा, सील नागू को किस उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सील नागू किस न्यायाधीश के रूप में है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से संबंधित है। अगला है, वर्तमान में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन है? धीरेन्द्र के ओझा, नृपेंद्र मिश्रा, अभय कुमार सिंह और राजकुमार सिन्हा। तो इसमें आपका जो केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता हैं वो हो जाएंगे धीरेन्द्र के ओझा।
प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई और 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। तो इसमें आपका 2 जुलाई को जो है वो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, 2 जुलाई। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 जुलाई 2024 में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया? जी किशन रेड्डी, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया या चिराग पासवान। तो निर्माण पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है? सबसे पहले तो जी किशन रेड्डी से, यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाता है। यहाँ पे फिर इसके बाद महत्वपूर्ण जो तथ्य दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फेंगल चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु में कब मचाया था कोहराम? तो 30 नवंबर 2024 को। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्टेशन जहां पार्किंग में बाइक जलकर स्वाहा हो गई थी? तो वाराणसी। 29 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले के घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद हो गया है? रसूलाबाद घाट। और एडीबी ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? श्रीलंका को। हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। अगला है, हाल ही में किसने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और घोल मछली गुजरात की है। मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी लोकाभियुक्त अभियान है जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। और डिक सूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपको बताना है। 30वें के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा? नीदरलैंड, अर्जेंटीना, इटली और पुर्तगाल। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाता है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? थाईलैंड, बहरीन, वियतनाम या मंगोलिया। इसमें आपका कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है? तो मंगोलिया के साथ भारत ने नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो इसमें आपका जो करेक्ट विकल्प यहाँ पे हो जाएगा वो महाराष्ट्र। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? थाईलैंड, जापान, फ्रांस या ब्रिटेन। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो थाईलैंड के बीच किया जाता है मैत्री का आयोजन। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? हंगरी, जर्मनी, पुर्तगाल या डेनमार्क। तो इसमें आपको जो करेक्ट विकल्प यहाँ पे हो जाएगा वो हंगरी, क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता हंगरी ने संभाली है। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या शहरी विकास मंत्रालय। तो इसमें आपको जो करेक्ट हो जाएगा रक्षा मंत्रालय जो है वो रक्षा परीक्षण, ठीक है, ए विकल्प आपका सही हो जाता है। किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष परामर्शदात्री का दर्जा प्राप्त हुआ है? आपको बताना है कि 36वें के लिए कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। तो IIT कानपुर, AIITDU बिट्स या IIT दिल्ली। तो यहाँ पे IIT, यहाँ पे आपका जो 36वें के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा KIITDU। अगला है 37वां प्रश्न है, झूमुर किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? नागालैंड, सिक्किम, असम या मणिपुर। आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे इसके लिए सही हो जाएगा। तो ये असम का झूमुर जो है वो असम से रिलेटेड है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या यहाँ पे हरियाणा। तो इसके लिए झारखंड ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला है, भारत ने किस शहर में 24वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की है? चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो इसके लिए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली ने 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की है। खबरों में रहा INS साल की क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, विमानवाहक है, स्टील विध्वंसक है या रिकवरी पोत है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 36वां, 37, 38 या 39। इसके लिए आपका करेक्ट विकल्प जो हो जाता है वो हो जाएगा 39वां। चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा,
और लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, और फिर इसके बाद आपका हो जाता है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनिटकर। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा साधना सक्सेना बनी है। राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु? तो इसके लिए आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाता है नई दिल्ली। 52वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विंबलडन वीमेंस सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा, एम्मा राडुकानु, एलेना रैबाकिना और जैस्मीन पाओलिनी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो इसके लिए बारबोरा क्रेजिकोवा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड, रामबरन यादव, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है नेपाल के प्रधानमंत्री, जो कि पूछा भी जा सकता है। तो इसमें केपी शर्मा ओली बने हैं। हाल ही में किस देश ने कोलंबिया को हराकर कोपा चैंपियनशिप जीती है? ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू या वेनेजुएला? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए आपका अर्जेंटीना हो जाता है, जिसने कोपा चैंपियनशिप जीता है। खबरों में रहा प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए या भारत? इसमें आपका हो जाता है यहाँ पे यूएसए जो है वो प्रोजेक्ट 2025 देश से संबंधित है। किस राज्य में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब आयोजित होगा? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा? तो इसके लिए गोवा में यहाँ पे गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा, ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स और की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो इसके लिए आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा महाराष्ट्र ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वालों का जो भी पेय पदार्थ है उस पर रोक लगा दिया है। अगला यहाँ पे देखते हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के सुरेश, ओम बिरला, जगन मोहन रेड्डी या जेपी नड्डा? तो इसमें आपको जेपी नड्डा, इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो ओम बिरला। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो इसके लिए मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11, 12, 13 या 14? तो इसमें भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है खबरों में रही तुर्काना झील किस देश में स्थित है? नाइजीरिया और यूक्रेन, केन्या और इथोपिया, रूस और केन्या या यूक्रेन और रूस? तो इसमें बताना है तुर्काना झील के बारे में। तो तुर्काना झील जो है वो केन्या और इथियोपिया में स्थित है। एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, किस रोगाणु के कारण हो रहा है? तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ? तो एमपॉक्स या मंकी पॉक्स की बात करें तो मंकी पॉक्स जो है वो एक वायरस से फैल रहा है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 11 अगस्त? तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ आपका बी विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 जीता? भारत, नेपाल, भूटान या ईरान? तो इसमें भारत ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 जीता हुआ है। अगला है किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है? कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसमें आपका यहाँ पे महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगला है भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया? चेन्नई, विशाखापत्तनम, जैसलमेर या लद्दाख? तो इसमें आपको बताना है कि पर्वत प्रहार का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा तो पर्वत प्रहार जो योजना है वो लद्दाख में आयोजित होगी। अगला है आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? जकार्ता, नई दिल्ली, मॉस्को या बीजिंग? तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए आपका यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाता है, जकार्ता। 60वां यहाँ पे प्रश्न है कौन सा देश बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी की थी? तो म्यांमार, नेपाल, भूटान या भारत? तो भारत ने इसकी मेज़बानी की थी।
खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, खबरों में रहा आदि चुंचनगिरी मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसके लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो कर्नाटक में स्थित है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या गुजरात? तो इसके लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो झारखंड ने उपस्थिति पोर्टल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए। अगला है, फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या अमित शाह? इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला है, एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य के व्यवहार का, कीड़े मकोड़ों का, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का या चट्टानों के निर्माण का? इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे विकल्प हो जाएगा। तो कीड़े मकोड़ों, एंटेमोलॉजी में कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना हुआ किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, पूर्वी अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? इसके लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। बी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे भौतिकी और रसायन, मेडिसिन, साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र। तो उपयुक्त सभी। अगला है, 1933 में सत्ता में आई हिटलर की पार्टी को क्या कहा जाता है? श्रमिकों का दल, नाज़ी पार्टी, कू क्लूस क्लाड या लोकतांत्रिक पार्टी? इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उसको नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है, हिटलर की पार्टी को। अगला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जैन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? वियतनाम, इंडोनेशिया, मॉरिशस या मलेशिया? इसके लिए आपका जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे सी विकल्प मॉरिशस।